एक बार एक आदमी के घर में उसके बच्चे बहुत भूखे थे। वह आदमी नदी के किनारे आया, मछली पकड़कर अपने बच्चे का पेट भरूंगा, और वो मछली पकड़ के अपने घर को चल देता है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। वह आदमी बोलता है कि तेरे पास क्या चीज है? जी मेरे पास मछली है। ला मुझे मछली ये दे दे। नहीं साहब, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। नहीं, ये मैं मछली नहीं दे पाऊंगा। मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मेरे पिता कब खाना लाएंगे, मैं खाना खाऊंगा। मगर वह आदमी जबरदस्ती से वो मछली छीन लेता है उस आदमी से। मगर वह रोता रहा, मगर उसकी बात एक नहीं सुनी। वह आदमी अपनी शक्ति और अपनी ताकत दिखाकर वह मछली छीन लेता है। अपने घर को वो मछली लेकर चल देता है। तभी वहाँ पर वह मछली जिंदा थी। वह मछली काट लेती है उस आदमी के उंगली पर। जब मछली काट लेती है तो उसके बहुत दर्द होता है। वह आदमी घर को गया, उस मछली को फ्राई किया और उस मछली को खा लिया। अब उसके उंगली का धीरे धीरे दर्द बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते उसके बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी उंगली में। उसने डॉक्टर के पास जाकर उस उंगली का इलाज कराया, मगर उसकी तकलीफ कम नहीं हुई। थोड़े दिन बाद डॉक्टर ने कहा, हम तो कोशिश सारी कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि तुम्हारी उंगली में जहर चढ़ गया है। अगर आपको जो अपना हाथ बचाना है तो तुम्हारी उंगली काटनी पड़ जाएगी। अब वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया कि मेरी उंगली कटेगी? नहीं, मैं उंगली नहीं कटवा सकता। अब तो उसकी ये मजबूरी थी। अब वो क्या करता, और उसका ऑपरेशन होता है, उसकी उंगली एक काट दी जाती है। फिर कुछ दिन उसको अपने दर्द से उसको आराम मिलता है। फिर उसके हाथ के पंजों में उसके दर्द होना शुरू हुआ। फिर से दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर डॉक्टर के पास गया और फिर कुछ दिन उसका इलाज चला। फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी हथेली में पूरा जहर फैल गया है, अब तुमको हाथ कटवाना पड़ेगा। अब ये बात डॉक्टर की सुनकर वह आदमी की हालत खराब हो गई। अब वो सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं? मरता अब क्या करता। अब उसने अपनी बाजू बचाने के लिए अब अपना हाथ कटवा देता है। अब उसका हाथ कट गया तो कुछ दिन उसको आराम रहा, मगर कुछ दिन के बाद उसके पूरे हाथ में दर्द होना शुरू होता है। मगर इसका पहले से ज्यादा अब दर्द होने लगा था, जिसको उस दर्द को सह नहीं पाता था। फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे हाथ में पूरा जहर फैल गया है, अगर आप अपना हाथ बचाना चाहते हैं तो आपको कटवाना पड़ेगा पूरा हाथ। अब इसका पूरा बाजू कट गया और अब बहुत परेशान हो गया कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि उसका दर्द बढ़ते ही जा रहा था, वो खत्म होने का दर्द नाम ही नहीं ले रहा था। फिर किसी ने उससे कहा कि तूने याद कर कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि जिसके वजह से तुझको तकलीफ हो रही हो। तूने ऐसा क्या काम किया है कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है और तेरे शरीर में पूरा जहर फैल रहा है? अब उसने अपनी कमी को याद किया। अब न जाने उसको कितनी अपनी कमी अंदर महसूस की कि हमारी कमियां कितनी हैं, और उसको इतनी बुराई याद आई, और उसी बुराई में उसको उस मछली वाले की याद आई। और उसको याद आता है कि मैंने उस मछली वाले से जुल्म कर कर उससे मछली छीनी थी, जबकि वो मछली वाला कह रहा था कि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, और मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी। और फिर उसके बाद मुझको ये सारी तकलीफ शुरू हुई है। अब वह आदमी उस गरीब आदमी को ढूंढने लगा। यहाँ वहाँ शहर गांव शहर सब जगह ढूंढा उस आदमी को। बहुत ढूंढने के बाद वह गरीब आदमी मिल जाता है उस आदमी को। फिर उस आदमी के पास पहुंच जाता है तो कहता है कि तू मुझको पहचानता है? अब इस आदमी की ऐसी हालत हो गई थी कि अब इससे पहचाना नहीं जा रहा था। फिर उसने पहचान कराई कि मैंने तुझसे कैसे मछली छीनी थी। फिर उस आदमी को याद आता है तो कहता है कि हाँ, मैंने तुझको पहचान लिया। कि वो आदमी ने कहा कि तूने ऐसा क्या कहा जो मेरी ऐसी ये हालत आज हो गई है? उसने कहा कि बस मैंने आसमान की तरफ देखा, देखते हुए कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, इसने अपनी ताकत दिखाई है, तू अब अपनी ताकत दिखा। फिर वह व्यक्ति इस गरीब आदमी से माफी मांगी कि सारी बात बताई और बताया कि मैंने कि जब से तेरे
साथ ये किया, तब से मेरा हाल ये हो गया है। उस आदमी के ऊपर तरस आया और उसको माफ कर दिया और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि मैंने इसको माफ किया, तू भी माफ कर दे प्रभु। और उसके तुरंत थोड़ी देर बाद उसके शरीर से सारी दर्द चली जाती है और ठीक हो जाता है। उसको आराम पड़ गया और ठीक हो गया। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि भला करोगे भला होगा और बुरा करोगे बुरा होगा। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।